खलीज और जनूबी एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक मुल्क बहुत तेजी के साथ अपना खामोश किरदार अदा कर रहा है और अपने असर और रसूख को बढ़ा रहा है। ये खिलाड़ी है भारत। इनकी ईंट से ईंट बजा रहे, इसी को कहते हैं ईंट से ईंट बजा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के वजीर आजम, वो इस वक्त वो जॉर्डन में थे। जॉर्डन जो है एक फंक्शनल, एक वर्किंग रिलेशनशिप विद इजराइल रखता है और जॉर्डन एक ऐसा देश है कि जितने सारे छोटे छोटे कंट्रीज है मिडिल ईस्ट में एक्सेप्ट कतार, ये ट्रेडिशनली इंडिया के साथ रिश्ता। बड़ा कंट्री इंडिया जो है, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जिस तरह वार्म वेलकम उनको किया गया है। ये बड़ी खास तस्वीर प्रधानमंत्री की आई है जब पीएम मोदी का जॉर्डन दौरा और क्राउन प्रिंस अल हुसैन के साथ वो एक ही गाड़ी में नजर आए और गाड़ी का स्टीयरिंग खुद जो क्राउन प्रिंस हैं उनके हाथ में है। ये इतना वो एक जेलसी होती है कि यार वो हमसे आगे निकल गए, हमें भी कोशिश करनी है, दौड़ लगानी है। क्या है, हम क्यों फेल हो गए हैं? अच्छा रखा है। और भारत कैसे खलीज में पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ा रहा है। हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। 18 महीने के दौरान IMF पाकिस्तान पर कर्ज देने के लिए लगभग 70 के करीब शराइत आयद कर चुका है। कि इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, एक डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहा है तमाम मुसलमान ममालिक में, जिसमें इंडिया ने फर्स्ट ईयर में जो वेस्ट एशिया के जो मुल्क UAE, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए। हम इन ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं बना सकते? भारत के प्रधानमंत्री अभी जॉर्डन के दौरे पर हैं और जैसे ही जॉर्डन पहुंचे, जॉर्डन के प्रिंस ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाया और वो प्रिंस खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए गाड़ी चला रहा था। मतलब कि ड्राइवर की तरह वो बैठा और प्रधानमंत्री मोदी को एक प्राइम मिनिस्टर की तरह बैठाया। और ये देख करके पाकिस्तान की मीडिया की आंखें फटी रह गई। वो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को पुतिन ने ह्यूमिलिएट किया, बेइज्जती किया, अमेरिका भी कुछ खास तवज्जो देता नहीं है और जॉर्डन वगैरह तो पाकिस्तान को कभी बुलाते ही नहीं अपने देश। तो ये जो माहौल दिखा प्रधानमंत्री मोदी का, इसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया की आंखें फटी रह गई। चारों तरफ हाहाकार मचा है। और उधर जैसे ही भारत जॉर्डन पहुंचा, जॉर्डन ने तुरंत ही पाकिस्तानियों को अपने यहाँ बैन कर दिया। अब ये दोनों जो खबरें एक साथ चली, इसकी वजह से पूरा विश्व आज देख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का कितना वर्चस्व आज दुनिया में फैल चुका है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मिस्टर मोदी जो है भारत के वजीर आजम, वो इस वक्त वो जॉर्डन में थे और उनके ताल्लुकात जो जॉर्डन के साथ हैं उस हवाले से बात करने की ज़रूरत है, जिसमें उन्होंने कल ये कहा मोदी साहब ने कि जनाब मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जॉर्डन की लीडरशिप को फॉर इट्स मॉडरेशन। मीन्स कि आप लोग जो है वो कोई रिलीजियस रेडिकल्स नहीं है। दिस वाज द मैसेज बेसिकली, कि आपको मैं मजहबी इंतहा पसंद नहीं समझता। ठीक है, अब देखना ये है कि एक्चुअली मकसद क्या है, हो क्या रहा है, चीज़ें चल कैसे रही हैं। समझ रहे हैं बात को? चीज़ें चल कैसे रही हैं, मकसद क्या है? मकसद देखिए सिंपल सा है। मकसद ये है कि इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, एक डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहा है तमाम मुसलमान ममालिक में, जिसमें इंडिया ने फर्स्ट ईयर में जो वेस्ट एशिया के जो मुल्क UAE, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए। नेक्स्ट वो समझते हैं कि हम ओमान एक ऐसा मुल्क है जिसको इंडिया समझता है कि मैं अपने करीब कर सकता हूँ। आपने नोट किया कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, वो भी ओमान जाते हैं आजकल बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इंडिया, मेरी ज़ाती असेसमेंट है। इंडिया कहता है जी हमारे ओमान से 5000 साल पुराने ताल्लुकात हैं, ओशन ट्रेड, ठीक है ना जी, और हमारा जो है बहुत करीबी ताल्लुकात है। ताल्लुकात दोनों मुल्कों के, इंडिया और ओमान के, 1955 में बने। इम्पोर्टेंट प्लेयर है जी। सुल्तान कबूस से अच्छे ताल्लुकात थे, अब सुल्तान हैतम बिन तारिक से अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। आपको पता है ये जो गवादर पोर्ट है, जिसे हम गवादर कहते हैं, ये इलाका पाकिस्तान ने ओमान से लिया था, खरीदा था। उन्होंने उस वक्त दे दिया कि ये हमसे कहाँ मैनेज होना है। ठीक है जी। अब ओमान की तो इंडिया की जो ट्रेड है वो इतनी लंबी चौड़ी नहीं, 8-10 अरब डॉलर की ट्रेड है, लेकिन ओमान बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। वहाँ पर जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑयल एंड गैस फील्ड हैं,
लार्जली इंडिया अपनी नेचुरल ऑयल एंड गैस की सप्लाई चेन को स्टैब्लिश रखने के लिए इन मुल्कों के करीब रहता है। याद रखिएगा कि कल को जब भी मुझे कभी उसके लिए क्राइसिस पैदा हो तो मेरे बायलैटरल रिलेशंस ऐसे हों कि ये अपनी वो उनकी वजह से इंडिया फ़ायदा उठा सके। ओमान के साथ अब बहुत ज़्यादा इंडिया ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की हैं। एक नसीम अल बहर थी, अल नजा थी एयरफोर्स के हवाले से। फिर जो कुछ पोर्ट हैं, जो एक पोर्ट है दुकम पोर्ट, वो इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ हार्मोस के करीब है। इंडिया अपनी नेवल प्रेजेंस वहाँ पे रखना चाहता है ताकि, और दूसरा ये है कि चाइना को भी काउंटर बैलेंस करना चाहता है वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर। फिर कुछ 7 लाख के करीब इंडियंस हैं ओमान के अंदर। मैं जॉर्डन का जो कैपिटल अम्मान है, ठीक है ना, ओमान इटसेल्फ ये, और ये कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, ये इस तरह के और बड़े 7 लाख बंदा जो इंडिया का ओमान में है वो समझते हैं हमारा वो एक एक्टिव कनेक्शन वहाँ पे मौजूद है। तो इंडिया वहाँ पे बड़े योगा डे और बॉलीवुड एंड ऑल दैट वो सारा करता है। तो इंडिया अपने स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जो वहाँ पे है वो उनको बेचता है। बहरहाल दैट इज़ समथिंग विच आई कैन सी। अब इंडिया कहता है जी कि ओमान तो हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है, ट्रस्टेड सिक्योरिटी पार्टनर है। बेसिकली द मोर इंडिया गेट्स क्लोजर विद ओमान देयर इज ए टेंशन इन पाकिस्तान। आपको पता है गवादर से ओमान जो है वो वैसे ही नज़र आता है, आधे घंटे की फ़्लाइट कि 20 मिनट की। गवादर से ओमान यानी कि 20-25 मिनट में, 30 मिनट में आप फ्लाइट लें तो आप पहुंच जाते हैं वहाँ पे, ओमान पहुंच जाते हैं गवादर से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया, वाई इज़ इंडिया सो क्लोज, वाई इज़ इंडिया सो नियर, कितना करीब है, ठीक है ना जी। ये चीज़ें जो है ना ये थोड़ी समझने वाली हैं या देखने वाली हैं और इनका पता होना चाहिए कि ये किधर कब कैसे क्या है। बहरहाल मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी केयरफुल करने वाली हैं और इनको वो देखने की ज़रूरत है, ठीक है जी। सो मैं अब जब ये ओमान के जो मोदी साहब का जो विज़िट है उसको जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया जो है वो हर कीमत पे अपने ताल्लुकात को अच्छे रखना चाहता है। उधर प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन गए, जॉर्डन के प्रिंस उनके लिए ड्राइवर बन गए। जॉर्डन ने पाकिस्तानियों को अपने यहाँ बैन किया, उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने यहाँ बैन कर दिया। मतलब कि जॉर्डन और ऑस्ट्रेलिया दोनों बैन कर चुके हैं और इजराइल तो पहले से ही बैन कर चुका है। ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान को 3 देशों ने बैन कर दिया और आयरलैंड पाकिस्तान से अपने दूतावास को निकाल चुका है। यूरोप के 3 और देश पाकिस्तान से अपने दूतावास निकालने वाले हैं। तो ये एक देखा जा सकता है कि भारत की रणनीति ने, भारत की विदेश नीति ने किस तरीके से भारत को स्टैब्लिश किया है और पाकिस्तान की खटिया खड़ी की है। और ये सब चीज़ें देख करके काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है पाकिस्तानी मीडिया में। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की हो हल्ला की ये रिपोर्ट। अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। क्यों? क्या हुई? अभी पता चलेगा। As Australians, NA changed to cancel a visa as quickly and efficiently as possible. दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान से बच्चा जानता है, सब जानते हैं। बड़ी डिप्रेसिंग बात है। I think we have to have a very serious discussion, Chris, now about values-based immigration. बड़ी अफसोस हो रही है अपने मुल्क के लिए। जिस थाली में खाते हैं वहीं छेद करना तो आपको पता है कि मुसलमानों का काम है। पाकिस्तान की तकरीबन 3 में से 2 बंदे पाकिस्तान में ज़हनी मरीज हैं। क्या? हम तो उसको ठीक करने में 7 साल से लगे हुए हैं। कोई कल्ट वर्शिपिंग कर रहा है, कोई सुसाइड ब्लास्ट कर रहा है, कोई तालिबान का हामी है, कोई फेमिसाइड कर रहा है, कोई औरत मार के। सुनते जाइए। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया। सुनते जाइए। ताज़ा खबर ब्रिटेन से सामने आई। वहाँ की सरकार ब्रिटेन में मौजूद 90 लाख से ज्यादा मुसलमानों को ब्रिटेन से निकालने की तैयारी में लग गई है। खुश हो रहा है। हाँ, जहाँ भी
कोई ऐसा हमला होता है उसमें कहीं ना कहीं लिंक पाकिस्तान का जरूर होता है। म्यूनिख के अंदर इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं जर्मनी की, उन्होंने 5 लोग पकड़े हैं, एक इमाम मस्जिद है और 4 उनके साथ और लोग हैं। हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था, अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। मेजर नदीम, ये कब तक आप लोग करते रहेंगे? और अब दुनिया, मतलब पहले तो आप लोगों के निशाने पर भारत हुआ करता था, भारत में आप लोग आतंक किया करते थे, आतंकवादी भेजा करते थे, अब दुनिया को भी नहीं बख्शेंगे क्या आप लोग? इससे कहते हैं पाकिस्तान को नंगा करके मारना। देखिए, भारत की चाल की वजह से ही आज पाकिस्तान ने जो गलती की उसका खामियाजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पूरे पाकिस्तान को बैन कर दिया है, न सिर्फ वहाँ के नागरिकों को बल्कि वहाँ के नेता को, वहाँ के आर्मी चीफ को, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को। पाकिस्तान को यह साफ संदेश दिया गया है कि आतंकवादियों का रास्ता छोड़ना पड़ेगा और जितने आतंकवादी उन्हें सौंपना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन द्वारा डेजिग्नेटेड जो इंटरनेशनल आतंकी हैं उनको भी ख़त्म करना पड़ेगा, अदरवाइज़ पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं किया जाएगा। इस हो हल्ला के बीच भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इस समय दुनिया के अलग अलग देशों के दौरे पर हैं, जिसके कारण से पाकिस्तान पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और ये पाकिस्तानी मीडिया रो रो के चिल्ला रही है और जिस तरीके से रो रही है वो देखने लायक है। बता दें कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत भारत की विदेश नीति के कारण भी हुआ है। तो आइए ज़रा एक झलक डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, आखिर देखते हैं कि वो लोग भी हमारे भारत के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। बड़े शहर सिडनी के अंदर 15 लोग जाँ बहक, एक दहशतगर्द मारा गया और एक दहशतगर्द पकड़ा गया। दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है। पाकिस्तानियों के ऊपर जो भी बंदा अपनी जिंदगी शरीफाना तरीके से, लॉ अबाइडिंग तरीके से, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, हर चीज़ को का एहसास करते हुए एक डिसेंट ज़िंदगी गुजारना चाहता है और मुल्कों के अंदर उनकी ज़िंदगी आपने स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो बहुत ही ख़राब कर दी है। इस तरीके से आपके जहन के अंदर होगा कि आप बदला उतार रहे हैं, मगर आप बदला नहीं उतारे। आपके अंदर और उन शैतान इजराइलियों के अंदर जिन्होंने गजा के अंदर ये कत्लेआम किया है, उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। आपके जहन के अंदर शायद फ़र्क हो कि हाँ हम अच्छाई के अंदर हैं और बुराई के अंदर हैं, मगर ऐसा नहीं होता। अब देखिएगा कि इसका रिएक्शन क्या आता है पूरी दुनिया के अंदर, किस तरीके से आपके ऊपर और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के ऊपर आपके जो एक्शंस हैं वो मुतासिर करते हैं। आपका बेटा तो चला गया, वो तो मर गया, यानी आपका बाप तो चला गया। 24 साल बेटा जो था उसकी भी अपनी जिंदगी तबाह कर। 1000 मुल्ला, 1000 टू बी मुल्लाज किधर से आते हैं? इनकी नर्सरी किधर है? इनकी नर्सरी पाकिस्तान में है। टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट किया, हमारे यहाँ से टेररिस्ट तैयार हुए और दूसरे मुल्कों में गए और वहां जाके उन्होंने वारदातें की, इसमें कोई शक नहीं है। इनफ इज इनफ। आप, और ये पाकिस्तान में स्पेशली हो रहा है ये, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हादसा पेश आया और इस हादसे के जो जिम्मेदार हैं वो पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। 2 पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में जिन्होंने यहूदियों के ऊपर हमला किया, तो पाकिस्तान क्यों इतना घबरा रहा है? ये इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप जो आईसिस है उसके साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ये सुनो, We can't take away from the fact, first and foremost, that jihad is definitely part of our deen. और वो सारे ढीठ बेहिस बेहया मुसलमान लीडरशिप, कितना भी पाकिस्तानी बचने की कोशिश करें नहीं बच सकते। असल रेडिकलाइजेशन तो इन्हीं मदरसों में ही होती है ना। कल से इतनी वीडियोस आ रही हैं ऑस्ट्रेलियन इमामों की। वो एक और वीडियो इमाम की चल रही है जिसमें वो कह रहा है कि हमारा जो मकसद है वो जिहाद है, और जिहाद वो नफ्स वाला जिहाद नहीं। कई मुसलमान कहते हैं ना इंटरनल स्ट्रगल है, नहीं, जिहाद का मतलब इंटरनल स्ट्रगल। वो कहता है नो, नॉट इंटरनल स्ट्रगल, फाइट। रेडिकलाइजेशन तो इन्हीं मदरसों में ही होती है ना। कल से इतनी वीडियोस आ रही हैं ऑस्ट्रेलियन इमामों की। वो एक और वीडियो इमाम की चल रही है जिसमें वो कह रहा है कि हमारा जो मकसद है वो जिहाद है, और जिहाद वो नफ्स वाला जिहाद नहीं। कई मुसलमान कहते हैं ना इंटरनल स्ट्रगल है, नहीं, जिहाद का मतलब इंटरनल स्ट्रगल। वो कहता है नो, नॉट इंटरनल स्ट्रगल, फाइट। आपको पता है कि इनको थोड़ी सी ढील दे दी, थोड़ी सी इनकी रस्सी हल्की कर दी,
तो ये तो छोड़ेंगे नहीं, तो ये तो रोज धमाके करेंगे, रोज फाड़ेंगे बम और रोज मारेंगे और अल्लाह अकबर के नारे मारेंगे। ये तो पागल बंदर के हाथ में बंदूक आ जाते हैं ना, जिस तरह पागल हो जाते हैं ये लोग, उस तरह ये लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। गोरे को इस चीज की पता समझ नहीं है। गोरा जूम करके ना, वो जो आप लोग बीबीसी को पेला करते थे ना, बीबीसी होम उसके ह्यूमन राइट्स के लेक्चर दिया करता था आपको, ये देखो जी मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, ये वो फलाना ठीकना, हम भी आ जाते थे उनकी बातों में। वो वही चीज अब यूके में हो रही है, तो उनको समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने तो ह्यूमन राइट्स के लॉज बनाए हुए हैं। उन्होंने तो छितर पोला उन्हें नहीं करना आता जेल में। वो क्यों नहीं करना आता? क्योंकि अपने लोगों को नहीं छितर पोला करते थे। मैं तेरे को खुला बोल रहा हूँ, ये बाप बेटा अगर इंडियन एजेंसीज के चंगुल में होते, मैं इसकी सॉफ्टवेयर अपडेट होता था। सॉफ्टवेयर अपडेट छोड़, किसी दिन गलती से कोई गाड़ी ऐसे सडनली उप्स पलट जानी थी, तो है ना दुबई में गांड में दम होगा करने का। किसी कोई वही यही अफगानी वगैरह जब उधर जाते हैं बड़ा सीधा रहते हैं, किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखते। वही अफगानी उधर यूके में पहुंच जाते हैं, उनकी लीरो लीर उनको कर देते हैं, लीरो लीर।